नमस्कार साथियों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट 7 का लेक्चर 9वां है। इसके पहले हम लोग ईथर लगभग लगभग कंप्लीट ही कर चुके थे। ईथर होता क्या है, ईथर का नामकरण, आयोडीन नामकरण और सलाइड नामकरण, और ईथर बनाने की विधियां और ईथर के रासायनिक गुण। आज हम लोग कुछ परिवर्तन देखेंगे। तो हमने क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित परिवर्तन को समझाइए। कहने का मतलब ये हमने पहले पढ़ चुका है, कभी कभी किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल डाई एथिल ईथर। तो इसके दो विधियां हमने दो तरीके बताए थे। पहला था जब हम लोग एथिल अल्कोहल मतलब सामने की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को गर्म करते थे तो ईथर का निर्माण होता था, या फिर Al2O3 की उपस्थिति में अल्कोहल को गर्म करते थे तो ईथर का निर्माण होता था। तो दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन लिख लेंगे। तो यहाँ जैसे मैंने बताया था कि R बॉन्ड OH कितने बार लेंगे, दो बार। R बॉन्ड OH इधर से किसकी उपस्थिति में, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जैसे ही गर्म करेंगे एक जगह से OH और H मिलकर क्या बन जाएगा, H2O बना के बाहर चला गया और यहाँ से आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, R बॉन्ड O बॉन्ड R। तो एल्कोहल से हमको प्राप्त क्या हो गया, ईथर। या फिर एक रिएक्शन और लेते हैं, सेम वही Al2O3 की उपस्थिति में, बाकी सेम सब रहेगा। यह है आपका एल्कोहल है। एथिल अल्कोहल लिखेंगे तो कहने का मतलब दो कार्बन, ठीक। तो R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, C2H5OH। यहाँ से क्या हो जाएगा, C2H5OH, और इधर से हो जाएगा आपका C2H5, इधर भी क्या हो जाएगा आपका C2H5। ये है आपका एथिल अल्कोहल। एल्कोहल और ये है आपका डाई एथिल ईथर। ठीक। सेकेंड क्वेश्चन है डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल, सेम इसका अपोजिट लिख लेंगे। डाई एथिल ईथर के लिए हम H2O से करा देंगे या फिर जल से क्रिया कराएंगे, होगा क्या, C2H5O, C2H5 क्रिया कराएंगे H2O से। जैसे ही हम लोग H2O से क्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, H2O टूटेगा H में और OH में, ये वाला यहाँ से ब्रेक होगा तो H इसके साथ जुड़ जाएगा, OH जाके जुड़ जाएगा, तो बनेगा क्या, C2H5OH। कितने बार बना, दो बार। कहने का मतलब हमको डाई एथिल ईथर से क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल प्राप्त हो गया, है ना। यह है आपका एल्कोहल, एल्कोहल है ना। फिर नीचे है डाई एथिल ईथर से एथिल क्लोराइड, मतलब किससे क्रिया करा देंगे, PCl5 से क्रिया करा देंगे, सिंपल सा, है ना। होगा क्या, डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O, C2H5 भी हम लोग PCl5 से कराएंगे। जैसे ही PCl5 से क्रिया कराएंगे तो हमने बताया था ये वाला बंध यहाँ से टूटेगा, ये वाला बंध टूटेगा और एक एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। C2H5 कितने बार बना, दो बार, और यहाँ से बाहर क्या निकल गया, COCl3। तो ये हमारा क्या बन गया, एथिल क्लोराइड। तो ये इसका नाम हो जाएगा डाई एथिल ईथर। ये हो गया आपका एथिल क्लोराइड, ठीक। अगला है डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट। कहने का मतलब एसिड क्लोराइड से क्रिया करा देंगे, सिंपल सा डाई एथिल ईथर मतलब C2H5O, इधर से भी C2H5, है ना, और CH3COCl से क्रिया करा देंगे। इसकी उपस्थिति में हमने बताया था ना H2SO4, या फिर कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा क्या, ये वाला बन यहाँ से ब्रेक हुआ, एक क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ से C2H5 और यहाँ से Cl, और ये आपस में जुड़ जाएंगे। इधर से बना है क्या, CH3COO, C2H5। तो ये हमारा क्या है, एथिल एसीटेट है।
ये है आपका डाई एथिल ईथर। ये है आपका एथिल एथिल एसीटेट। ठीक, फिर एक बार देखेंगे। हम लोग निम्न परिवर्तन को समझ रहे थे। पहला नंबर था एथिल अल्कोहल से डाई एथिल ईथर। सिंपल सा, हम लोग इसमें दो रिएक्शन किए थे पहले, हाँ? मतलब ईथर बनाने की विधियां में Al2O3 की उपस्थिति में और H2SO4 की उपस्थिति में जैसे अल्कोहल को गर्म करके क्या बन जाएगा, डाई एथिल ईथर बन जाएगा। दूसरा था डाई एथिल ईथर से एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। सिंपल सा, इसका अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा, है ना? इसको हम H2O से क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। डाई एथिल ईथर से एथिल क्लोराइड मतलब PCl5 से क्रिया करा देंगे, एथिल क्लोराइड बन गया। अगला नंबर था डाई एथिल ईथर से एथिल एसीटेट। सिंपल सा, हम लोग एसिड क्लोराइड से क्रिया करा देंगे, किससे, एसिड क्लोराइड। आगे हम लोग देखेंगे डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि, है ना? डाई एथिल ईथर की डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो पहले आ जाएगा आपका नामांकित चित्र। तो नामांकित चित्र बना लेंगे। इस तरह से हम लोग चित्र बना लेंगे, है ना? ये है आपका संघनित्र, ये है आपका ग्राही। ठीक, यहाँ से ध्यान रखेंगे इसमें एक थर्मामीटर होगा। थर्मामीटर, और यहाँ से टिप होगा, है ना? ठीक? यहाँ से स्टैंड बना लेंगे जी। एक स्टैंड यहाँ से भी बना देंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग बना के आ रहे हैं डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि है। तो सबसे पहले आएगा आपका नामांकित चित्र। नामांकित चित्र में एक फ्लास्क होगा, फ्लास्क में थर्मामीटर लगा होगा, एक टिप, है ना? टिप की सहायता से हम लोग एथिल अल्कोहल भरेंगे और सामने H2SO4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल अल्कोहल तथा सामने H2SO4। ठीक, ये है आपका संघनित और ये है आपका
डाई एथिल ईथर। ईथर साथ में कुछ अशुद्धियां होंगी। ये है स्टैंड, है ना। थर्मामीटर। एथिल अल्कोहल, है ना। तो इस तरह से नामांकित चित्र होगा। फिर इसके बाद विधि होगा, तो थोड़ा सा समझ लेंगे। तो लिखना कैसे है? प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए फ्लास्क में एथिल अल्कोहल, कितना, 50 ml एथिल अल्कोहल तथा 25 ml सांद्र H2SO4 धीरे धीरे मिलाकर, है ना, फ्लास्क को बालू उष्मक पर, कहा, बालू उष्मक पर रखकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं। जैसे जैसे ही गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर की वाष्प का निर्माण होगा, जो संघनित्र की सहायता से ठंडा होकर द्रव रूप में ग्राही में एकत्रित हो जाएगा। फिर एक बार देखेंगे। प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए फ्लास्क में 50 ml एथिल अल्कोहल और 25 ml सांद्र H2SO4 धीरे धीरे मिलाकर फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे। जैसे ही गर्म करेंगे तो डाई एथिल ईथर की वाष्प का निर्माण होगा और उसके साथ अशुद्धियां भी होंगी। एथिल अल्कोहल होगा और सांद्र H2SO4 संघनित्र की सहायता से ठंडा होकर द्रव रूप में ग्राही में एकत्रित हो जाएगा। ठीक, इस तरह से चित्र बना लेंगे एक बार। बनानी। आगे हम लोग विधि देखेंगे। विधि, है ना। विधि लिखेंगे। प्रयोगशाला में शाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण करने के लिए फ्लास्क में 50 ml एथिल अल्कोहल तथा 25 ml सांद्र H3SO4 धीरे धीरे मिलाकर फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर फ्लास्क को बालू उष्मक पर रखकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप डाई एथिल ईथर डाई एथिल ईथर की वाष्प
का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जो जो H2SO4 तथा एल्कोहल एल्कोहल की अशुद्धियों के साथ ग्राही में एकत्रित हो जाता है, ग्राही में एकत्रित हो जाता है। अब यहाँ से जैसे ही हमको प्राप्त क्या हुआ, ध्यान रखेंगे डाई एसिडिकल के साथ H2SO4 भी है और एल्कोहल भी है, इनको हमको दूर करना है। दूर करने के लिए क्या होगा कि सिंपल सा इसमें हम NaOH मिलाकर एल्कोहल को शुद्धिकरण आ जाएगा, है ना, आगे आएगा शुद्धिकरण, है ना। शुद्धिकरण में सिंपल सा लिखेंगे, ग्राही में उपस्थित ईथर में, ग्राही में उपस्थित ईथर में H2SO4 तथा एथिल एल्कोहल एथिल एल्कोहल की अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियां होती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए इसमें हम लोग सबसे पहले NaOH मिलाएंगे करने के लिए, इसमें NaOH मिलाकर कुछ समय बाद CaCl2 मिलाकर लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिससे H2SO4 तथा एथिल एल्कोहल की अशुद्धियां दूर हो जाती है। सिंपल सा फिर देखेंगे ऊपर से, जैसे हम लोग प्रयोगशाला विधि पढ़ेंगे सबसे पहले आएगा नामांकित चित्र। नामांकित चित्र में एक फ्लास्क होगा, है ना, उसमें हमने क्या बताया, प्रयोगशाला में डायरेक्टर का निर्माण करने के लिए फ्लास्क में 25 ml एथिल अल्कोहल तथा 50 ml एथिल अल्कोहल तथा 25 ml सामने H2SO4 धीरे धीरे मिलाकर फ्लास्क को बारूद पर रखकर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप डाई एसिड की वाष्प का निर्माण होता है, जो H2SO4 तथा एल्कोहल की अशुद्धियों के साथ ग्राही में एकत्रित हो जाता है। जैसे इन दोनों में दोनों अशुद्धियां हैं, इसको शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के लिए क्या होगा, जैसे हमको ग्राही में प्राप्त हुआ है उसमें करेंगे क्या कि सबसे पहले इसमें NaOH मिलाएंगे और CaCl2 मिला देंगे, है ना, मतलब सामने CaCl2 मिलाएंगे, मिलाकर जैसे ही 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे, 34 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर,
तो आपका H2SO4 और एथिल अल्कोहल की अशुद्धियां दूर हो जाएंगी और शुद्ध हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, डाई एथिल एस्टर का निर्माण होगा, है ना, दूर हो जाती है। और शुद्ध ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक, आगे आएगा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण सिंपल सा होगा क्या, सबसे पहले H2SO4 जुड़ेगा, H2SO4 जुड़ने के बाद 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपका डाइएथिल ईथर का निर्माण हो जाएगा, है ना। देखेंगे आगे रासायनिक समीकरण, है ना। रासायनिक समीकरण में सबसे पहले होगा क्या, हम लोग एथिल अल्कोहल मतलब CH3CH2 और यहाँ से OH या फिर C2H5OH लिख सकते हैं, है ना। एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, C2H5OH, CH3CH2OH लिखे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम लोग मिलाए हैं क्या, H2SO4। सबसे पहले 110 डिग्री सेंटीग्रेड में होगा क्या, यहाँ से H और OH मिलकर क्या बन जाएगा, H2 बनाने के बाद बाहर चला जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, बनेगा क्या, CH3CH2 और यहाँ से HSO4। ठीक, जैसे ही HSO4 बना, पुनः हम क्या लेंगे, एथिल अल्कोहल लेंगे। तो एथिल अल्कोहल है क्या, CH3CH2 और OH, और यहाँ से ये जुड़ जाएगा CH3CH2 HSO4। 140 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना, 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कहने का मतलब यहाँ से H और SO4 मिलकर क्या बन जाएगा, H2SO4 पुनः बन जाएगा। और यहाँ से बचा क्या, CH3CH2O, इधर से भी CH2CH3, डाई एथिल ईथर का निर्माण हुआ। ठीक, तो इस तरह से हम लोग समझ लिए कि प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर का निर्माण कैसे करेंगे। एक आता है विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि, क्या है, यह वास्तव में सतत है या नहीं। तो यही सेम रिएक्शन यहाँ से हम लोग लिखेंगे। तो जो विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि है वो वास्तव में सतत नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ईथर निर्माण में H2O बन रहा है, मतलब जल बन रहा है, ये सांद्र H2SO4 को तनु कर देता है। जैसे ही तनु करेगा तो जो ईथर बनने की प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे कि विलियमसन की सतत ईथर विधि किसे कहते हैं, है ना। ये प्रयोगशाला विधि हम लोग कंप्लीट कर लिए। विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि किसे कहते हैं। क्या यह वास्तव में सतत है, स्पष्ट कीजिए, है ना। कहने का मतलब यह वास्तव में सतत है कि नहीं है, स्पष्ट कीजिए। तो विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि होता क्या है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। आंसर लिखेंगे, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर एथिल
अल्कोहल को गर्म करने पर ईथर का निर्माण होता है। ईथर का निर्माण होता है। इसे विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि कहते हैं। ठीक, रिएक्शन लिख लेंगे सेम। था क्या? एथिल अल्कोहल मतलब C2H5 और OH किसके उपस्थिति में, मतलब सामने H2SO4 जैसे ही क्रिया होगा तो निकलता क्या था, H2O निकल जाता था और यहाँ से C2H5 और HSO4 जुड़ जाता था। पुनः हम लोग लेंगे C2H5OH, किससे क्रिया होगा, C2H5HSO4 जैसे ही क्रिया होगा तो बनेगा क्या, C2H5O C2H5। ठीक, और यहाँ से पुनः क्या बन जाएगा, H2SO4। तो ध्यान रखेंगे इस विधि में जो जल बन रहा है ये सामने H2SO4 को क्या कर देता है, तनु कर देता है, इसलिए यह वास्तव में सतत नहीं है। वास्तव में लिखेंगे नीचे, वास्तव में यह विधि सतत नहीं है क्योंकि इस विधि में बनने वाला जल H2O है ना, सांद्र H2SO4 को तनु कर देता है, सांद्र H2SO4 को तनु कर देता है, जिस कारण ईथर का निर्माण रुक जाता है। ठीक, तो कभी कभी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि क्या है, यही है, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को गर्म करने पर ईथर का निर्माण होता है, इसे विलियमसन की सतत ईथरीकरण विधि कहते हैं। इस विधि में जो H2O बन रहा है ये सामने H2SO4 को तनु कर देता है, इसलिए ईथर का निर्माण रुक जाता है, यह वास्तव में सतत नहीं है। ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर में हम लोग देखें क्या, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक, तो लगभग हमने 9 वीडियो में कंप्लीट किए हैं, तो फिर स्टार्टिंग से आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये वाला यूनिट खत्म हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे यूनिट 8 है ना, यूनिट 8 में है क्या, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक, तो आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।